गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय हिंदी और जिस किताब से पढ़ रहे हैं उसका नाम है भारत की खोज। भारत की खोज नामक किताब के अंतर्गत हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, तलाश में आज हम देखेंगे यहाँ तक हम लोग पढ़ जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे देखेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब तक इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पूरा कथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम। इस पर भी वह बहुत अस्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय मुग्ध हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती थी कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालत बेहतर हों और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हों। चारों ओर गरीब और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी और इनकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृत से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और सुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। आज यह तलाश नामक अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। शेष अगले दिन। थैंक यू।